सूर्य प्रति सेकंड 1 ट्रिलियन परमाणु बमों की ऊर्जा से जलता हुआ। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जो कुल द्रव्यमान का 99.86% है। सूर्य की सबसे नाटकीय तस्वीरों में से एक 31 अगस्त 2012 को सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा ली गई थी, जब सूर्य के वायुमंडल में मंडरा रहा सौर पदार्थ का एक लंबा तंतु बाहरी अंतरिक्ष में फट गया था। यह सुंदर लेकिन घातक कोरोनल मास इजेक्शन CME 900 मील प्रति सेकंड से भी अधिक की गति से चला। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह 36 मिलियन मील की औसत दूरी पर परिक्रमा करता है। बुध ग्रह। बुध ग्रह का अध्ययन वर्षों से कई अंतरिक्ष यानों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन नासा का मैसेंजर अंतरिक्ष यान इस ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तस्वीरों में इसकी सतह विभिन्न आकारों के गड्ढों और वैन आई क्रेटर जैसे विशाल क्षुद्र ग्रह प्रभाव स्थलों से ढकी हुई दिखाई दे रही थी, जिसका व्यास 168 मील है, और कैलोरिस बेसिन जिसका व्यास 270 मील है, जिसके बाहरी किनारे पर 1.2 मील ऊंचे पहाड़ है। ये चित्र स्पेक्ट्रल सतह माप के साथ 29 अप्रैल 2015 को लिए गए थे। 2015 में ग्रह की सतह पर जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले मैसेंजर ने बुध ग्रह की 2 लाख से ज्यादा तस्वीरें ली थी। इस यान का विनाश अवश्यंभावी था, क्योंकि मैसेंजर मार्च 2011 से बुध ग्रह की परिक्रमा कर रहा था और उसका ईंधन खत्म हो गया था। प्रभाव से ठीक पहले इसने अपनी अंतिम तस्वीर भेजी, जो बुध ग्रह की अब तक की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीर थी। आप सोच रहे होंगे कि बुध सबसे गर्म ग्रह होगा, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन हमारा अगला ग्रह वास्तव में सौरमंडल में सबसे गर्म है। सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित ग्रह तथा पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह शुक्र। शुक्र का वायुमंडल घना है, जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बना है, जो सूर्य की गर्मी को रोक लेता है, जिससे ये एक नारकीय ग्रह बन जाता है। वेनेरा 13 शुक्र ग्रह के अन्वेषण हेतु वेनेरा कार्यक्रम के तहत सोवियत संघ में निर्मित एक यान था। ये शुक्र की सतह से रंगीन चित्र भेजने वाला पहला लैंडर था। शुक्र ग्रह एक गर्म ग्रह है, जिसकी सतह का तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। इस यान को केवल 30 मिनट तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसे टैंक की तरह बनाया गया होगा, क्योंकि 1 मार्च 1982 को उतरने के बाद भी ये 2 घंटे से अधिक समय तक डेटा और चित्र प्रेषित करता रहा। इसके बाद नासा ने 1990 में शुक्र ग्रह पर मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा, ताकि पूरी सतह की तस्वीरें और मानचित्र तैयार किए जा सके। इसने ग्रह की सतह की तस्वीरें भेजी, जिनमें ज्वालामुखी, टेक्टोनिक प्लेटों की गति, अशांत सतही हवाओं और मीलों लंबे लावा चैनलों के प्रमाण दिखाई दिए, जिनमें से एक 5550 मील लंबा था। 3 मील ऊंचे ज्वालामुखी मैट मॉन्स की एक और अद्भुत तस्वीर। मैगलन ने जब पूरी सतह का मानचित्रण पूरा कर लिया, तो उसने अपना मिशन भी समाप्त कर दिया और इस अग्निमय ग्रह से टकरा गया। सूर्य से तीसरी चट्टान पृथ्वी बहुत अनोखी है और सौर मंडल में जीवन के लिए ज्ञात एकमात्र स्थान है। जिस ग्रह पर हम रहते हैं, उसकी कई अद्भुत तस्वीरें ली गई है, लेकिन आधुनिक उपग्रह तस्वीरें संभवतः सबसे अधिक विस्मयकारी है। जैसे कि नासा द्वारा ली गई पृथ्वी की ये तस्वीर, जैसी कि ये अभी दिख रही है। ये अद्भुत वास्तविक रंगीन छवि नासा के मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर द्वारा पृथ्वी से 22,000 मील ऊपर से ली गई है, तथा इसमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका को कक्षा से दिखाया गया है, तथा पृष्ठभूमि में चंद्रमा भी अतिथि भूमिका में दिखाई दे रहा है। ये बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो आपने नहीं देखा होगा। मार्च 2011 में इलेक्ट्रो एल नामक एक रूसी उपग्रह ने पृथ्वी की अविश्वसनीय रूप से विस्तृत तस्वीरें खींची, जो नासा की तस्वीरों से प्रतिस्पर्धा करती प्रतीत होती है। कई लोगों ने दावा किया कि ये तस्वीरें ज्यादा सटीक है और अलग चीजें दिखाती है, लेकिन नासा का कहना है कि ये सटीक नहीं है।
हमें यकीन नहीं है, लेकिन आपको कौन सी तस्वीरें सबसे अच्छी लगती है? और वैसे मैसेंजर अंतरिक्ष यान याद है? बुध की ओर तेजी से बढ़ने से पहले उसने पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें ली और हमें एक पोस्ट कार्ड भेजा। मंगल ग्रह। सूर्य से चौथे ग्रह लाल मंगल ग्रह का गहन अध्ययन किया गया है। वाइकिंग ऑर्बिटर 1 ने 1979 में मंगल ग्रह की अद्भुत तस्वीरें ली थी, जैसे कि वैलिस मेरिनेरिस की ये तस्वीर। और वाइकिंग 2 ऑर्बिटर ने दक्षिणी ध्रुवीय मैदानों और ध्रुवीय हिमखंड की एक तस्वीर ली थी। 2013 में मार्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ने वैलिस मेरिनेरिस के सबसे उत्तरी भाग हेब्स चश्मा की अत्यधिक विस्तृत तस्वीरें ली, जैसा कि इन तस्वीरों से बनाई गई इस फिल्म में देखा जा सकता है। लेकिन तब से 4 रोवर ग्रह की सतह पर अध्ययन और तस्वीरें लेने के लिए आ चुके हैं। मंगल ग्रह के क्यूरियोसिटी रोवर से ली गई तस्वीरें, जिनमें एक सेल्फी भी शामिल है, ये किसी परग्रही दुनिया की सतह से ली गई सबसे अविश्वसनीय तस्वीरें थी। ये क्यूरियोसिटी द्वारा ली गई मंगल ग्रह की 1200 से ज्यादा तस्वीरों से बना 1.8 अरब पैनोरामिक दृश्य है, जो अभी भी चालू है। बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, गैसीय ग्रह बृहस्पति, सभी ग्रहों में सबसे अनोखा दिखता है। अपने विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के साथ ग्रह पर एक तूफान जो 350 वर्षों से चल रहा है और इतना बड़ा है कि ये पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। 10 जुलाई 2017 को जूनो अंतरिक्ष यान ग्रेट रेड स्पॉट से केवल 5600 मील ऊपर उड़ा और इस विशाल तूफान की अब तक की सबसे नजदीकी तस्वीर खींची। ये तस्वीर, जो थोड़ी दूर से ली गई है, रंग में उससे थोड़ी ज्यादा सच्ची है, जो हम बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए देख पाते। लेकिन जूनो ने ध्रुवीय क्षेत्रों की अविश्वसनीय तस्वीरें भी खींची, जिन्हें पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। और खगोलविदों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि बृहस्पति के उत्तरी ध्रुव के केंद्र में 8 तूफान घूम रहे हैं और ये एक सटीक ज्यामितीय पैटर्न में बने हैं। ये तूफान बृहस्पति के वायुमंडल में स्थिर अवस्थाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं, न कि सामान्य मौसम के रूप में। लेकिन और भी अविश्वसनीय तस्वीरें आएंगी और 13 नवंबर 2018 को जूनो कैम इमेजर के डेटा का उपयोग करके जूनो की एक नई तस्वीर ली गई, जो बेहद खूबसूरत है। और 27 जून 2019 को हबल टेलीस्कोप ने ग्रह के विशिष्ट ग्रेट रेड स्पॉट को कैद किया, जिसके बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि वो सिकुड़ रहा है। हमारे पास बृहस्पति ग्रह का एक शानदार वीडियो आने वाला है, इसलिए इसे देखना न भूलें। शनि। सौरमंडल में सबसे सुंदर खगोलीय पिंड के रूप में नंबर 1 दावेदार के रूप में शनि को उसके प्रतिष्ठित छल्लों के कारण हराना कठिन है और संभवतः शनि की अब तक की सबसे अच्छी तस्वीरें कैसिनी ह्यूजेंस अंतरिक्ष यान से आई है। 21 अक्टूबर 2002 को जब अंतरिक्ष यान ने ये तस्वीर ली, तब वो शनि से 177,000,000 मील दूर था। 27 मार्च 2004 को जब वो शनि के और करीब पहुंचा, तब भी ये तस्वीर ली गई। शनि की कक्षा में पहुंचने के करीब पहुंचते ही उसने ये प्राकृतिक रंगीन तस्वीर ली। अब पेश है शनि की एक मनमोहक तस्वीर, जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। ये शनि ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है तथा उस अतिरिक्त प्रकाश के साथ कैसिनी इस वलय प्रणाली का चित्र लेने में सक्षम हो गया, जो पृथ्वी से संभव नहीं था, तथा परिणाम आश्चर्यजनक है। लेकिन 2004 में हबल दूरबीन ने भी इस गतिविधि में भाग लिया और एक आभा मंडल की अद्भुत तस्वीर खींची। 2016 में कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के उत्तरी गोलार्ध की तस्वीरें भेजी। वैज्ञानिकों को एक षटकोणीय भंवर तूफान देखकर आश्चर्य हुआ। इनका अध्ययन किया गया है, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं है कि ये कैसे बनते हैं। 15 सितंबर 2017 को अंतरिक्ष यान ने गैसीय विशाल ग्रह की ओर अपना अंतिम दृष्टिकोण बनाया और ये अंतिम तस्वीर भेजने से पहले शनि के वायुमंडल में एक उल्कापिंड की तरह जल गया, जिसे पार्श्व ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये अपनी तरफ घूमता है। यूरेनस।
सूर्य से 7वें ग्रह की ली गई सबसे अच्छी तस्वीरों में से एक। वॉयेजर 2 ने 1999 में इस ग्रह के पास से उड़ान भरी थी और यह तस्वीर 3 रंग फिल्टरों का उपयोग करके ली गई थी। और 11 और 12 जुलाई 2004 को केक दूरबीन द्वारा प्राप्त यूरेनस की एक संयुक्त छवि प्रकाशित की गई, जिसमें बर्फीली दुनिया और उसके छल्लों को दिखाया गया था। ग्रह की सतह पर दिखाई देने वाले ये चमकीले धब्बे आभा है। नवंबर 2011 में हबल दूरबीन ने यूरेनस की एक अद्भुत तस्वीर ली थी और रंगीन तस्वीर में लाल छल्लों वाला एक बर्फीला नीला गोला दिखाई दे रहा था। और 2017 में हबल दूरबीन ने यूरेनस पर फिर से आभा मंडल को कैद किया। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर स्थित है। नेपच्यून के सबसे करीब जाने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 है। इस अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई एक तस्वीर में ग्रह की सतह नेपच्यून के ग्रेट डार्क स्पॉट पर एक विशाल तूफान दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि वॉयेजर 2 अपना मिशन पूरा करे और अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर बढ़े, उसने नेपच्यून के वायुमंडल में चमकीले बादलों की धारियां दिखाते हुए उसके करीब पहुंचकर ये तस्वीर खींची। हबल दूरबीन ने हाल ही में नेपच्यून की एक तस्वीर ली है और दिसंबर 2020 में ग्रेट डार्क स्पॉट के साथ ये तस्वीर खींची थी। क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए पृथ्वी से नेपच्यून की अब तक की सबसे अच्छी तस्वीरें यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी, जिसमें मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर उपकरण के विशेष संकीर्ण क्षेत्र अनुकूली प्रकाशिकी मोड का उपयोग किया गया था। प्लूटो। कई लोग इस बात पर बहस करते हैं कि प्लूटो ग्रह है या नहीं, लेकिन आप यहां कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। प्लूटो की अब तक देखी गई सबसे स्पष्ट तस्वीरों में से एक लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस इमेजर द्वारा ली गई थी, जो नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान पर 13 जुलाई 2015 को मौजूद था। लेकिन यह अभी पूरा नहीं हुआ था और अगले दिन अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई नीली, लाल और अवरक्त तस्वीरों को मिलाकर यह तस्वीर तैयार की गई। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ग्रह की स्पष्ट तस्वीरें लेना जारी रखे हुए है। प्लूटो का एक चंद्रमा भी है जिसका नाम चारोन है, जैसा कि इस संवर्धित रंगीन चित्रों में देखा जा सकता है। और ये चित्र सबसे प्रभावशाली है, जिसमें बर्फीले मैदान के पार पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मानवता ने महान परिणाम प्राप्त किए हैं, हमारे सौर मंडल के ग्रहों से नई छवियां प्राप्त की हैं और अविश्वसनीय खोजें की हैं। हम अभी भी अपने से अगले ग्रहीय तंत्र प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नजदीकी चित्र प्राप्त करने के लिए बहुत दूर हैं, तथा उस दिशा में जाने वाले वर्तमान अंतरिक्ष यान को वहां पहुंचने में हजारों वर्ष लगेंगे। लेकिन ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नामक एक पतली नैनोप्रोब बनाने की योजना है। इसमें पृथ्वी पर स्थित एक शक्तिशाली लेजर से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए पतले पाल होंगे। इससे प्रोब की गति 134,000,000 मील प्रति घंटे हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि ये छोटे प्रोब 20 से 25 वर्षों में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मांडीय रहस्यों और भविष्य विज्ञान पर और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सौर मंडल की रहस्यमयी दुनिया, द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ द सोलर सिस्टम।